तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बायोलॉजी के मानव रक्त से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जो आपके गवर्नमेंट के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद इमेज दोस्तों हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे ताकि आप बेहतर तरीके से हर एक क्वेश्चन को कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से डेली आपके लिए दोस्तों वीडियो लाता रहता हूँ विद इमेज के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है कि मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है। तो मानव शरीर में दोस्तों औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि रक्त के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों रक्त के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका प्लाज्मा होता है, उसके बाद एक आपका होता है प्लेटलेट्स, एक होता है वाइट ब्लड सेल और एक होता है दोस्तों रेड ब्लड सेल। ये 4 आपके रक्त के भाग होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो दोस्तों मानव रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि ये क्या कर यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के रक्त के कितने समूह होते हैं। तो दोस्तों मनुष्य के रक्त के समूह 4 होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं? एक तो होता है ग्रुप ए, और एक होता है ग्रुप बी, और एक होता है ग्रुप ए बी, और एक होता है ग्रुप ओ। ये 4 समूह होते हैं दोस्तों रक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रक्त में कितना प्लाज्मा होता है दोस्तों। तो रक्त में प्लाज्मा आपको यहाँ पे देख सकते हैं 60% प्लाज्मा होता है दोस्तों, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है। तो रक्त में दोस्तों लोहा पाया जाता है, जिसे Fe के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सोना भी पाया जाता है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। तो इसमें आपका यहाँ पे दोनों हम मार सकते हैं, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। ये कम मात्रा में पाया जाता है, लोहा आपका अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, अगर आपका क्वेश्चन में लोहा दिया है तो सिर्फ आप लोहा मारेंगे दोस्तों। अगर लोहा सोना दोनों दिया है तो उपयुक्त दोनों मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है। तो ये दोस्तों होता है आपका फाइब्रिनोजेन होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाने में काम आता है दोस्तों। ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि WBC का निर्माण कहाँ होता है। तो दोस्तों WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों, जिसे बोन मैरो के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा होता है। तो दोस्तों मानव रक्त में पाए जाने वाले सबसे कम कोशिका WBC की संख्या होती है दोस्तों। WBC की संख्या बहुत ही कम मात्रा में दोस्तों पाई जाती है, यानी कि 1% पाया जाता है दोस्तों WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कोशिका कौन सा होता है। तो मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला दोस्तों तो ये RBC होता है दोस्तों, जिसे रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये RBC 44% आपका पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो दोस्तों प्लेटलेट का जीवन काल जो होता है वो आपका 8 से 10 दिन होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्लेटलेट्स कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाइट ब्लड है और ये रेड ब्लड सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, रक्त में RBC यानी कि RBC और अनुपात WBC का अनुपात कितना होता है। तो ये दोस्तों अनुपात पूछा गया है इसमें, तो ये 600 अनुपात 1 होता है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो दोस्तों विटामिन के होता है जो, ये क्या करता है? ब्लड का थक्का जमाने में आपका काम आता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन के कुछ स्रोत दिए हुए हैं, इन्हीं से विटामिन के आपका शरीर में भरपूर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि रक्त में RBC को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है। तो इसमें से दोस्तों आपका जो बचेगा वो प्लाज्मा बचता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर हम क्या करेंगे RBC को निकाल देंगे तो शेष भाग जो बचता है दोस्तों ये प्लाज्मा होता है। यहाँ पे येलो कलर का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा का कुल वजन कितना प्रतिशत होता है। तो ये दोस्तों 7% होता है। रक्त का जो मात्रा होता है वजन के शरीर से किसी व्यक्ति के, तो वो 7% होता है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया है दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में रक्त कितना होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, आपका आधा लीटर कम होता है, यानी कि पुरुष का आधा लीटर ज़्यादा होता है और महिलाओं में आधा लीटर कम ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आरबीसी का दोस्तों मुख्य कार्य क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है दोस्तों, यानी कि ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाने का काम कौन करता है, यही रक्त करता है, यानी कि ब्लड का। क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो ये दोस्तों आपका होता है यकृत में, यानी कि जिसे लीवर के नाम से दोस्तों जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, लीवर होता है। जब भ्रूण यानी कि बच्चा पेट में रहता है तो उसका यकृत के द्वारा ही आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है दोस्तों। तो ये दोस्तों प्लीहा को या स्प्लीन, यानी दोनों को हो जाएगा दोस्तों। इसे हिंदी में बोला जाता है और स्प्लीन इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लीहा का स्ट्रक्चर कुछ दिया है और ये पाया कहाँ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लीवर के साइड में छोटा सा ये पाया जाता है दोस्तों, ऊपर के। यहाँ पे दिया है सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आरबीसी की संख्या क्या होती है सोते समय, ये कम हो जाती है दोस्तों, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्ल लैंडस्कीनर ने किया था। किसका खोज, RH फैक्टर का। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका RH फैक्टर होता है जो ब्लड में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो मानव का रक्तचाप 120 से 80 mmHg होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखाया भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो WBC का वैज्ञानिक नाम दोस्तों होता है आपका ल्यूकोसाइट के नाम से दोस्तों जाना जाता है, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यही प्रतिरक्षा तंत्र हमारा होता है जो किसी भी बीमारी को लड़ने के लिए यूज होता है शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीपेरिन एक प्रोटीन होता है दोस्तों, इसी के कारण जो रक्त होता है ये आपका शरीर के अंदर नहीं जमता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों होगा आपका हिमेटोपोइटिक नामक है ऊतक, यानी रक्त का निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रक्त जमाने में किस तत्व की भूमिका सबसे अधिक होती है। तो ये दोस्तों कैल्शियम की होती है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों एंटीजन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके बाहरी एंटीजन और एक आपके भीतरी एंटीजन होते हैं दोस्तों, यानी कि आपको एक बाहर से मिल जाता है एंटीजन अगर आपको बीमारी है, और एक तो आपका जन्मजात से मिलता है माता के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों, निम्न में से आकार के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसमें से आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आकार में हिसाब से कौन सही है। तो WBC, प्लेटलेट्स और RBC दोस्तों, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो ये होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट होता है, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता कौन सा प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है। तो दोस्तों ये WBC करता है, जिसे वाइट ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है। इसकी संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 5 तरीके से ये होता है। एक होता है मोनोसाइट, यूसोफिल होता है, एक न्यूट्रोफिल होता है और आपका होता है लिम्फोसाइट और एक होता है बैसोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि RBC की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका ज्ञात करने की जो मशीन होती है ये होता है आपका हीमोसाइटोमीटर, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। तो ये आपका ओ हो जाएगा। ओ जो होता है दोस्तों ये सबको ब्लड दे सकता है, यानी कि सर्वदाता कौन कहलाएगा। तो ओ हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपका पहाड़ों पर जाने से RBC की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है। तो जो RBC की संख्या होती है दोस्तों ये क्या होती है, बढ़ जाती है अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका RBC की संख्या जो होती है ये बढ़ जाएगी तो दोस्तों आप ऑक्सीजन
अच्छे से नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मानव शरीर में आरबीसी का विनाश कहाँ होता है? तो ये दोस्तों आपका आरबीसी का विनाश जो होता है ये लीवर में भी होता है, प्लीहा में भी होता है, स्प्लीन में भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर आपका स्प्लीन बस दिया है, लीवर नहीं दिया है, तो आप स्प्लीन को क्लिक करेंगे। अगर तीनों दिया है तो आप यहाँ पे उपयुक्त सभी कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मा का रंग पीला किस कारण होता है? तो ये दोस्तों बिलुरिबिन के कारण होता है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ये दोस्तों आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो दोस्तों एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो जो मनुष्य का रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को दोस्तों हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट तो यहाँ पे दिया है कि प्लाज्मा में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? तो उसे दोस्तों किसके नाम से जाना जाता है? सीरम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। जो अगर हम फाइब्रिनोजेन को क्या करेंगे, निकाल देंगे प्लाज्मा में से, तो जो बचेगा वो सीरम के नाम से दोस्तों जाना जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि मानव रक्त में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके खोखली हड्डी होती है इसी के बीच में क्या होता है, आपका रक्त निर्माण होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये दोस्तों 120 दिन होता है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है कि मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो ये दोस्तों स्प्लीन को, प्लीहा को, तिल्ली को, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर। स्प्लीन भी बोला जाता है दोस्तों, प्लीहा भी बोला जाता है और तिल्ली भी बोला जाता है, यानी कि ये तीनों एक ही नाम होते हैं दोस्तों, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछा गया स्प्लीन तो स्प्लीन बोलेंगे, अगर दिया है आंसर में प्लीहा तो प्लीहा, तिल्ली दिया है तो तिल्ली, यानी कि ये सभी आपके आरबीसी ब्लड बैंक होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह होता है? यानी कि क्या कर सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है? तो ये दोस्तों आपका ए बी हो जाएगा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, सबसे ब्लड ले सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि आरबीसी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये दोस्तों एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है, आरबीसी ख़त्म होने लगता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहले नॉर्मल था और यहाँ एनीमिया होने के बाद इस तरीके से आरबीसी शरीर में ख़त्म होने लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है? तो ये दोस्तों आपका कार्निया ऐसा भाग होता है आँख में जो पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें दोस्तों रक्त नहीं पाया जाता है और पूरे बॉडी में रक्त पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे दोस्तों डायलिसिस के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा दोस्तों ब्लड का फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे एक प्राकृतिक हो जाएगा और एक यानी कि नेचुरल, और एक दोस्तों जो बाहर से एंटीबॉडी डाल देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि निम्न में से संख्या के हिसाब से कौन सा इसमें से सही है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, यानी संख्या के हिसाब से पूछा गया है तो संख्या सबसे ज़्यादा आरबीसी की होती है, उसके बाद प्लेटलेट की होती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की दोस्तों होती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जा करके दोस्तों आप इस पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने और भी वीडियो विथ इमेज के साथ बनाए हुए हैं बायोलॉजी पे, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि